सूर का बच्चा जा रहा है, ये देखो बगैरत हरामी पाकिस्तान को लूट के, बगैरत इंसान। दोस्तों, कबूतर उड़ाने वाले के तोते उड़ाने के लिए ओवरसीज पाकिस्तानी लंदन में बाबूजी की पतलून उतार रहे हैं। पाकिस्तानियों को ये तो बताया गया था कि एक दिन दज्जाल आएगा, लेकिन ये किसी ने नहीं बताया कि दज्जाल से पहले नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, मेरा मतलब है कि तारा और सितारा आएंगे। सूर खाने वाले ममालिक में खुशहाली और अमन इसलिए है कि वो अपने सूरों को हाकिम नहीं बनाते बल्कि खा जाते हैं। यहाँ हर दूसरा बंदा चापलूसी और मालिश करता हुआ नजर आता है। यहाँ खाने पीने उठने बैठने पे टैक्स है। अगर इस नकारा हुकूमत ने टैक्स लगाना ही है तो मालिश और पॉलिश पे टैक्स लगाना चाहिए, क्योंकि आजकल ये कुछ ज्यादा ही इस्तेमाल हो रही है। डॉक्टर अब्दुल कदीर ने फरमाया था कि पाकिस्तान के साथ जितनी बड़ी गद्दारी करोगे आपको उतना ही बड़ा प्रोटोकॉल मिलेगा, और जितनी बड़ी वफा करोगे उतनी बड़ी सजा मिलेगी। वही सजा जो आज इमरान खान जेल में काट रहा है। हमारी सियासत भी क्या अजीब सियासत है। फॉर्म 47 वाले खान को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। एक तरफ फॉर्म 47 वाले इमरान खान को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, दूसरी तरफ एक आदमी अपनी तंजीम साजी का दौर याद करके एंकर के सामने फूट फूट कर रोने लगा। पकड़े गए, कोई नंगे होते होते पकड़े गए, हम किस मुंह से कहें, हमने ही तो। फिर जब मैं बात करता हूँ तो मुझे लोग पैगाम देते हैं, भाई जी वो उसके बारे में की ख्याल है, फिर आंखें शर्म से जुट जाती हैं। मैं तो यार वो जरा तंजीम साजी ऊपर ऊपर से हो गई थी। कैप्टन सफदर ने इस बात को तो मान लिया कि तंजीम साजी हुई थी, लेकिन ये ऊपर ऊपर वाली तंजीम साजी क्या है? कैप्टन सफदर ने ये राज की बात बताने से गुरेज किया। कहते हैं कि इमरान खान 4 साल में मुल्क खा गया और हम 40 साल से लांते और जूते खा रहे हैं। 90 की दहाई में बाबूजी को ये तो पता था कि तंजीम साजी होगी, लेकिन ये नहीं पता था कि कौन सारा तंजीम साजी करेगा। जहां एक तरफ बाबूजी लंदन में अपनी इज्जत अफजाई करवा रहे हैं, वहीं काजी फाइजी साहब भी कुछ कम नहीं। यकीन जाने के खतरा सूंघकर भाग जाने वालों में कुत्ता आज भी दूसरे नंबर पर विराजमान है। मियां साहब, आप वज़ीर-ए-आज़म क्यों नहीं बने? 21 अक्टूबर को आप चौथी दफा वज़ीर-ए-आज़म बनने गए थे, अवाम देख रही थी कि आपको चौथी दफा वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे, आप वज़ीर-ए-आज़म क्यों नहीं बने सर? अमेरिका जाने से पहले पूछना जरूरी है। मियां साहब, 1 साल हो गया आपको पाकिस्तान गए हुए, कैसे देखते हैं आप पूरे 1 साल? पाकिस्तान में डोनट खाने के बाद काजी फाइजी साहब लंदन में ओवरसीज पाकिस्तानियों से जूते खा रहा है, लोगों से मुंह छुपाए फिर रहा है। इंसान को ऐसे काम करने ही नहीं चाहिए जिनकी वजह से बाद में मुंह छुपाना पड़े। सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफी वायरल हो रही है, जहां पर काजी फाइजी साहब लोगों से अपना मुंह छुपाते हुए नजर आए। जनाब, एक तरफ काजी फाइजी शाह है जो लंदन में लंते वसूल कर रहा है, और दूसरी तरफ जस्टिस मंसूर अली शाह जो कि उम्रा के लिए सऊदी अरब गए थे। लोगों ने ऐसी इज्जत दी, ऐसा इस्तकबाल किया कि मंसूर अली शाह को अपनी ईमानदारी पे फख्र होगा। लोग मंसूर अली शाह के साथ सेल्फियां बनवाते रहे। इसलिए कहते हैं कि इज्जत भी अल्लाह देता है और जिल्लत भी, लेकिन अगर अल्लाह की तरफ से इज्जत मिल जाए तो क्या ही बात है। मरीम नवाज का कहना है कि पटवारियों के पैदा होने का मुकदमा भी इमरान खान पे दर्ज करवाया जाए। वो बच्चों को बता रहा है हमारे खिलाफ उकसा रहा है, हम मुल्क लूटने में मसरूफ है, और वो चोर चोर के नारे लगवा रहा है। नवाज शरीफ ने अपनी इज्जत का बेड़ा तो घर करवा ही दिया, अब ये जिल्लत इसके खानदान का पीछा भी कर रही है। नवासे नवासियां पोते पोतियां भी दादाजी के करतूतों की वजह से लंदन में जलील हो रहे हैं। Are you not going to receive your granddad? You're not going to receive your granddad. नवाज शरीफ साहब को रिसीव करने नहीं गए? Yeah? Sure? ये जी नवाज शरीफ साहब के पोते हैं, हुसैन नवाज के बेटे। उनसे पूछा कि आप रिसीव करने नहीं गए, वो कहते हैं नहीं नहीं I'm all right। दोस्तों, कितनी अजीब बात है कि मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी रिटायरमेंट के 3 घंटे के बाद लंदन रवाना हो गए, और यहूदी एजेंट आज भी जेल में बैठा है। न वो भाग रहा है, न ही टूट रहा है। चलो, बवासीर की बीमारी तो लंदन पहुंच गई, लेकिन एक रेशा, एक बीमारी अभी पाकिस्तान में है, जिसका कहना है कि इमरान खान अगर किसी से नहीं डर रहा तो फिर इमरान खान मुझसे डरेगा। अगर इमरान खान को किसी से खतरा है तो मुझसे है। ये भी अब खान का नाम लेकर फेमस होने की फिराक में है। बड़ा खतरा इमरान खान के लिए मैं हूँ, ये पार्टीज नहीं है, वो तो उनको साइड पे कर दिया हुआ है। मेरा ये कुछ कर नहीं सकता, तो ये क्या करता है? और इसकी जो बेगम है ना, वो भी सोशल मीडिया चलाती है, ये आप ध्यान में रखें। ये जो आया था ना, वो जो असलान बेटा ऐसे कर दो वैसे कर दो। मरीम नवाज का कहना है कि मैं इमरान खान को जेल में ही मरवा दूंगी। ये तो था मौसूफा का सियासी बयान। हंसी तो इस बात पे आती है कि मरीम नवाज का कहना है कि इमरान खान ने भाग जाना है, अगर इस मिट्टी में किसी ने रहना है तो वो हम हैं। प्रेडिक्शन करके जा रही हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आपको देखेंगे ये फितना भी खत्म हो रहा है। इस फितने के सद्देबाब के लिए कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इमरान के बच्चों की तरह हम लोगों ने इसी मिट्टी में जीना है। हम लोगों ने इसी मिट्टी में जीना है।
वाह दीदी। यकीन जाने कि मरीम नवाज की इन बातों से बंदे को इतनी हंसी आती है कि हंस हंस के अच्छे भले इंसान का कच्चा फट जाए। इन लोगों ने पाकिस्तान की मिट्टी में रहना है, जिनकी जायदादें बाहर, इलाज बाहर, सारी प्रॉपर्टी बाहर, औलाद बाहर, शादियां बाहर। मरीम नवाज के इस बयान की मिसाल ऐसी ही है जैसे मियां खलीफा कहे कि मुझे आज तक किसी गैर महरम ने छुआ तक नहीं। बाबूजी मुंह पर बच्चे का पेम्पर पहने काजी फाजिसा की रिटायरमेंट के बाद पहले तो पाकिस्तान से भागकर लंदन पहुंचे और फिर लंदन पहुंचकर अब्बू का बुलावा आ गया, फौरी टिकट करवाई और अमेरिका रवाना हो गए। मतलब जिथे दिखोती उथे खलोती। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। कितने शर्म का मुकाम है कि एक चीफ जस्टिस, एक काजी रिटायरमेंट के बाद इतनी जिल्लत और ख्वारी उठा रहा है। आए दिन लंदन में लोग काजी का डोनट से इस्तकबाल कर रहे हैं। मैं जो यहाँ पे अराइवल थे काजी के लिए टमाटर और जो डोनट्स लेके गो फ्राडी मुगे तेरा शो फ्राडी। आज फ्राडी का यहाँ पे टमाटर और जो है ना डोनट्स के साथ इस्तकबाल करेंगे इंशाल्लाह उल अज़ीज़। दोस्तों, जहां काजी फराडीसा और कबूतर वाली सरकार के लंदन में इज्जत अफजाई हो रही थी, ओवरसीज पाकिस्तानी दोनों की इज्जत का जनाजा निकाल रहे थे, वहीं नवाज शरीफ ने लंदन पुलिस को बुला लिया। लंदन पुलिस भी आकर इन पर लानतें बरसाना शुरू हो गई। बाबूजी ने सोचा था कि ये पंजाब पुलिस है जो अवाम को मारेगी, लताड़ेगी, लेकिन नहीं जानते कि लंदन एक आजाद मुल्क है और वहाँ की पुलिस भी आजाद है। हेलो। हेलो। काजी फाजिसा तुर्की से लंदन पहुंचे। तुर्की में भी उनकी इज्जत उतारी गई और लंदन में भी आरती उतारने का पूरा इंतजाम किया गया। तुर्की एयरपोर्ट पर काजी फाजिसा को जूता पड़ गया। जब इसकी तबीयत संभली तो लंदन पहुंचा। काजी साहब खुद तो लोगों के सामने नहीं आए, लेकिन काजी के बेटे के लोगों ने इज्जत अफजाई कर दी और काजी का सारा गुस्सा उसके बेटे पर निकाल दिया। फ्रॉडीसा खुद छुपा हुआ है, अभी तक ये उसके बच्चे हैं। फ्रॉडीसा तुझे नहीं छोड़ेंगे, तुझ पे लानते भेजने के लिए हम यहाँ पहुंचे हैं, डोनट्स के साथ पहुंचे। ये देखे फ्रॉडीसा ने अपना लड़का भेजा यहाँ पे, ठीक है। अभी खुद अंदर छुप के बैठा हुआ फ्रॉड कर रहा है। ये देखे इसका बच्चा। बेशर्म लोग, गंदे, मुल्क का इंसाफ बेचने वाले ये गंदे लोग हैं। फिर कहेंगे हमारे बच्चों के साथ जाती हो गई। इंसान जिंदगी में कभी कभी ऐसे गुनाह और जराइम कर देता है जिसका खामियाजा उसकी 7 नस्लों को भुगतना पड़ता है। काजी फाजिसा ने पैसा तो कमा लिया, लेकिन बेचारा इज्जत से महरूम रहा। सूर का बच्चा जा रहा है, ये देखो बगैरत हरामी पाकिस्तान को लूट के। बगैरत इंसान। दोस्तों, इस वीडियो पर अपनी राय का इजहार जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।